हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत खास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 5 का, जिसमें 5.3 के हम प्रश्नों का पूरे प्रश्नों का अध्ययन करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। तो अगर कोई नया बच्चा आया हुआ हो तो जाके पिछला लेक्चर क्या कर सकता है, देख सकता है। तो चलिए भाई फटाफट अपना अटेंडेंस लगाइए लाइक के साथ। तो जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक करके आप इस चैनल को क्या करिए, अपना अटेंडेंस प्रदर्शित कर दीजिए। साथ में इसके लिंक को अपने ढेर सारे दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए। चलिए बिना देरी किए आरंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। आपको यहाँ पे पदों की संख्या बताना है। पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, एन का मान बताना है। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे इसका हल ज्ञात करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया योग दिया है, कितना योग प्राप्त करना है, 636। तो कितने पदों का योग होगा भाई, एन पदों का योग होगा। तो हमने लिखा एस एन इक्वल टू 636 प्राप्त करने के लिए एपी हमारा दिया 9, 17, 25। तो इस एपी में पहला पद क्या है, तो प्रथम पद हो गया हमारा 9। सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर हो गया 17 माइनस 9। 17 में से 9 जाएगा 9, 8, 17 होता है, तो ये बच गया 8। क्या निकालना है आपको, पदों की संख्या एन निकालना। ठीक है जी। अब पदों की संख्या निकालने के लिए अगर योगफल आप लगाते हो और इस पूरे एपी में एपी कहीं एपी का लास्ट पद नहीं दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि n/2 a प्लस एल वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहां ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो लीजिए हमने इस एपी से ए निकाल दिया और साथ में क्या निकाल दिया, डी निकाल दिया। अब बड़ा आसान हुआ। अब आप यहाँ पे लिखें, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि n पदों का योग ये होता है एस एन, और एस एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 636। ठीक है, एस एन का मान क्या होता है, तो ये होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये किसके बराबर हो गया, 636 के। ठीक है जी, मान रख दो। n तो निकालना है, आपको पता ही नहीं है जी, ये तो ऐसे ही रहेगा n/2। टू ये आपको जरूर पता है कितना है, 9 प्लस n माइनस 1, और डी भी आपको पता है कितना, 8। ये हो गया 636। इधर 2 भागे में, उधर भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा, गुणे में। या एक काम करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा हमारा, तो n/2 इंटू 2, अंदर क्या बचेगा 9 प्लस n माइनस 1, और 8 में से 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, इंटू 4 इक्वल टू 636। लीजिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ क्या मिल गया आपको, यहाँ मिला n, यहाँ मिला 9, अब 4 का मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636। इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से सॉल्व करिए, n 9 में से 4 जाए कितना बचेगा, 5। तो यहाँ आ गया 5 प्लस 4n, और यहाँ हो गया 636। ठीक है जी। अब हम n का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। 636 को इधर लेके आएंगे तो हमारा मान बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमने यहाँ पे मान निकाला n के रूप में, वह एक प्रकार का द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। तो अगर द्विघात प्राप्त हुआ तो आप इस द्विघात का क्या करिए, गुणनखंड निकालिए। और गुणनखंड निकालने से n के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो कैसे निकलेगा, तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करें भाई, 636 में 4 का गुणा करें तो कितना आएगा हमारा। देखो हम कहीं यहीं पे बगल में करना है, तो 4 छक्के 24 के 4 2 4 3 12 12 2 14, और 4 छक्के 24 24 1 25। ये हो गया 2544। और 2544 का गुणनखंड कर लो भाई। तो हम 2 से करें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, और 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, और यहाँ पे हो गया 11, 2 पचे 10, और ये हो गया 2 9 18। अब 3 से करिए, 3 पचे 15,
और यहाँ पे आ गया 3 3 9। अब 53 तो कैसे होगा नहीं जी। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो 53 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो अभी आसान हो गया। तो आप यहाँ पे लिखें 4n² प्लस 5 लाने के लिए हम कह रहे हैं कि 53 माइनस 48 एन माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, विस्तार करो थोड़ा सा, या मैं इसे हटा देता हूँ, गुणनखंड तो आपने कर ही लिया। इतना हमारा आ गया बराबर 0। अब देखो 4n², एन का मल्टीप्लाई करो तो प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इतना हमारा आ गया। अब दो दो का हम पेयर बना लें। पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें से कॉमन क्या होगा, केवल n। n कॉमन होगा तो ये बच गया 4n प्लस 53। और इसमें से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे कॉमन होगा 12, 12 माइनस 12, तो यह बच जाएगा 4n, और इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो प्लस 53 इक्वल टू 0। अब दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में हमारा 4n प्लस 53 या 4n प्लस 53 आ रहा था, ये तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, तो जहां जहां से कैंसिल होगा तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 12। ये आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, n का मान निकालना, तो n के मान के लिए, n के मान के लिए, और एक बार हम 4n प्लस 53 को 0 के बराबर लेंगे, या एक बार n माइनस 12 को भी हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। ठीक है जी। और जब ऐसे लेंगे तो क्या होगा देखो, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ से अगर n का मान निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 4n इक्वल टू 53 होता जाएगा माइनस 53। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया माइनस 53/4। तो एक तो मान हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। यहाँ से n का मान कितना आएगा भाई, यहाँ से n का मान कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि कितने पद लेने चाहिए, तो ध्यान से देखो, यहाँ n का मान माइनस में आ रहा है, कि क्या किसी एपी में पदों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं। या क्या किसी एपी के पदों की संख्या शून्य हो सकती है, तो यह भी संभव नहीं। तो किसी भी एपी के जो पद होते हैं वो सदैव 0 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और वो मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात का ध्यान रखना। तो कभी भी किसी एपी का पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऋणात्मक मान, ऋणात्मक मान की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब होता है छोड़ने पर, कि उपेक्षा करने पर, अब आपने इसकी उपेक्षा कर दिया मतलब आप इसको नहीं लेंगे, तो फिर किसको लेंगे, 12 को। इसका मतलब है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो 12 पद लेने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अर्थात 636 योग प्राप्त करने के लिए दिए गए एपी के 12 पद लेने चाहिए, पद लेने चाहिए। क्लियर ना। देखिए कितना आसान। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। कुछ नहीं करना था, 636 योग दिया था, एपी दिया था, तो एपी से पहला पद और सर्वंतर निकाल लिया। आपको एन का मान निकालना था। कुछ ना करो, जो आपका दिया है उसी के फार्मूले में रख दो, सारा मान रखोगे, या एक द्विघात में बनेगा, क्योंकि द्विघात है तो इसके 2 मान आएंगे, गुणनखंड कर दीजिए, दोनों मान निकल के आएंगे। जब मान निकल के आएंगे तो जो धनात्मक मान होगा वो मान आप ले लीजिएगा, ऋणात्मक वाले की क्या कर दीजिएगा, उपेक्षा कर दीजिएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। आसान है, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं। तो चले, ये बात हमने समझ लिया क्वेश्चन अनुसार। अब बिल्कुल उसी प्रकार से शानदार क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्या कहता है 5, थोड़ा इसको देखते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद, सॉरी, किसी एपी का प्रथम पद है 5, अंतिम पद 45, और योग कितना है 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 चीज ज्ञात करना है, एक तो पदों की संख्या और दूसरा क्या करना है, सार्वंतर। पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है, और सार्वंतर मतलब d ज्ञात करना है। कैसे करोगे, आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका हल क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि प्रथम पद दिया, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए। हम चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, दिया है
उसे लिखने का बढ़िया तरीका होता है, क्या क्या दिया दिया है प्रथम पद ए, ये तो हमारा दिया है 5। अंतिम पद का मतलब एन या एल, यह हमारा कितना दिया है 45। और क्या दिया, योग दिया है, तो किसका योग दिया होगा भाई, एन पदों का, तो एस एन बराबर दिया हमारा 400। क्या आपसे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि पदों की संख्या एन ज्ञात करो और साथ में क्या ज्ञात करो, सारवंतर ज्ञात करो। इतनी बातें आपसे पूछी जाती है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप एनवा पद से निकालो, तो आप लिखें चूंकि ए एन बराबर दिया है 45, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है भाई, ए एन का फार्मूला तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह हमारा किसका बराबर दिया, 45 बराबर दिया। ठीक है, अब जो मान है उसमें रख दो, ए का मान इसमें दिया हो 5 रख दो उठा के, तो ये हो गया 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45। 5 को उधर भेज दो, 5 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, इतना हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब यहाँ से मिलेगा एन माइनस वन इंटू डी बराबर 40, और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। अब दूसरा, दूसरा हमारा क्या दिया, अंतिम पद दिया तथा एस एन बराबर दिया 400। अब एस एन का फार्मूला क्या होता है भाई, अब की बार जो फार्मूला लगाएंगे, चूंकि अंतिम पद दिया है तो एल वाला फार्मूला लगाएंगे, तो एस एन का मान हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल इजकल टू 400। क्लियर है, अब जो जो मान है यहाँ पर रख दो, एन आपको पता नहीं है तो एन बाई टू, ए जरूर पता है 5, और अंतिम पद भी पता है 45, ये हो गया हमारा 400। ठीक है, अब यहाँ से देखो 45 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50, तो एन बाई टू इंटू 50 इजकल टू 400। अब देखो 2 एकम 2, 25 दूना 50। ठीक, तो यहाँ से हमारा मान आ गया आपका 25 एन बराबर 400। ठीक है, अरे 25 एन बराबर 400, और 25 से भाग दे दीजिए, तो एन का मान क्या आएगा 400 बटा 25। अब अगर आप देखें तो 25 चौको 100 होता है, मतलब 100 प्राप्त करने में 4 बार, तो 400 प्राप्त करें तो 4 गुणे 4 मतलब 16, तो ये आपका आएगा 25 से कम 25 और 16 बार में, तो हमारे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। लीजिए, क्या है आपसे पूछा है कि एन का मान कितना होगा या पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या हमारी कितनी हो गई 16। अब दूसरा क्या निकालना है, सारवंतर, तो सारवंतर के लिए क्या करें, एन का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो आप लिखेंगे एन का मान, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। अब 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, तो 15 डी बराबर 40, तो डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होगा 40 बटा 15। अब काट सकते हो वापिस से, आप काटे 5 तिहाई 15 और 8 बचे 40, तो हमारा डी का मान आ गया 8 बटा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डी निकल के आ गया, और डी का मान यहाँ पे हो गया 8 बटा 3। तो आपसे क्या क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था कि पदों की संख्या कितनी होगी और सारवंतर कितनी होगी, तो आप लिखेंगे अतः एन बराबर 16 और सारवंतर डी बराबर हमारा कितना आ गया 8 बटा 3, और यह जो मान प्राप्त हुआ यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर ना, आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो चले, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, आप इसे थोड़ा समय निकाल के क्या करिए नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद से हम करते हैं 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने के बाद अब हम बात करते हैं 6 और 7 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या करिए ज्ञात कीजिए। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे इस बात को हम समझेंगे, तो देखिए कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, तो पहले जो दिया है उसी को लिखो तभी आपका काम हो पाएगा। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कैसे, तो सॉल्यूशन में हम सर्वप्रथम लिख रहे हैं, दिया है हमें क्या क्या भाई, प्रथम पद, तो हमारा पहला पद दिया है 17, और अंतिम पद को देखते हैं एल से या ए एन से, यह हमारा कितना दिया है 350। ठीक है, सारवंतर डी दिया है हमारा 9, क्या पूछा इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या,
साथ में और इनका योग मतलब Sn, यह आपसे पूछा जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अंतिम पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, सारमंतर दे रखा है, तो पदों की संख्या और उन पदों का योग पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, जानते तो हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि चूंकि an बराबर 350, तो हम जानते हैं कि an का मतलब होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 350। a का मान हमारे पास कितना है 17 प्लस n नहीं पता है सर, डी का मान जरूर पता है, कितना है 9 बराबर 350। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 17 को उधर घटा दीजिए और 9 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9n माइनस 9 बराबर 350 माइनस 17, चूंकि 17 इधर प्लस में था उधर के तो माइनस में हो गया, यहाँ से आ गया 9n माइनस 9 इक्वल, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ बच गया आपका 3, 333। अब 9 को उधर भेजो तो 9 जो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9n बराबर आ गया 333 प्लस 9, तो कितना बनेगा 9n बराबर हो जाएगा 9 3 12 का 2, 3 1 4 और एक 342, तो n का मान कितना आया, तो n का मान आ गया 342/9, काटिए 9 एकम 9, 9 चौको 36 होता है, तो 9 3 27, 72 और 9 8 है 72, तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया 38। लीजिए, हमारा पहला इसमें पूछा गया था कि n कितना होगा, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या आ गई 38। अब इन्हीं 38 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो आसान है। आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई, तो आप लिखेंगे कि चूंकि चूंकि Sn बराबर होता है हमारा n/2 और चूंकि अंतिम पद दिया है तो a प्लस l, कितना होगा हमारा, अब जो जो मान पता है सब रखो, n का मान पता है तो कितना है 38, तो हम लिखेंगे यहाँ पे S38 या देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर S38 मतलब 38 पदों का योग, यह हो गया 38/2, ये कितना है 17 और l कितना है 350। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व करिए, यह हो गया हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 9 18, ये हो गया 19 गुण है, और इसका करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो जोड़ो, 5 में 7 जुड़ेगा 7, अब सॉरी 7 में 0 जुड़ेगा 7, 5 में 1 जुड़ेगा 6, 367, इतना आ गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करें मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना आ जाएगा S38 निकल के आ जाएगा हमारा 6973 के बराबर। क्लियर ना, तो यहाँ पे देखिए आपसे दो बात पूछा गया था, पहला कि पदों की संख्या बताइए, आप लिखेंगे अतः दिए गए स्थितियों के आधार पर पदों की संख्या n हो जाएगा 38 और 38 पदों का योग जो निकल के आएगा वो आएगा 6973 के बराबर, और यह जो निकल के आया यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं, ये समझ में आया, आसान है, कुछ नहीं था, पहला पद दिया ही था आपका, अंतिम पद दिया था, सारमंथन दिया था, तो n और Sn, जब इतनी परिस्थितियां आपके सामने जनरेट कर दी जाए तब तो ये निकालना बड़ा आसान हो जाता है। पहले आप क्या करो, n पदों का मान यहाँ पे निकाल लो, उसके बाद से जितना पद आ जाता है उसका योगफल निकाल लो, ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ये भी बड़ा आसान है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, कितने पदों का योग ज्ञात करना है 22 का, इसका मतलब क्या दिया है आपको, तो यहाँ आपको दिया n का मान, इसका मान दिया भाई n, और n हमारा कितना दिया है 22, और इन्हीं 22 पदों का योग ज्ञात करना मतलब S22 का मान आपको ज्ञात करना है। याद कीजिए जिसमें d दिया है बाबू, हमारा d दे रखा है कितना भाई 7, और क्या दिया 22वां पद, 22वां पद का मतलब A22 दिया है कितना 149। इतना बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले एक काम करो तुम, यहाँ से 22वां पद से आप मान निकालो, तो आप लिखे चूंकि 22वां पद जो हमारा दिया है A22, यह है 149 के बराबर। अब 22वां पद का मतलब क्या होता है A प्लस 21D होगा, आप ये जानते हैं बात, और ये हो गया 149 के बराबर। ठीक है सर, जो मान दिया देखिए A नहीं दिया है, D का मान दिया हुआ है, ये हो गया A प्लस 21 गुणे 7, यह हो गया 149। अब यहाँ पे 7 का गुणा कर लो, A प्लस 7 एकम 7 7 दूना 14, यह हो गया 149। 147 को उधर लेके जाओ
तो ए बराबर हो गया 149 माइनस 147। तो ए का मान निकल के कितना आ गया, 149 में से 147 जाए कितना बचेगा, 2। लीजिए पहला पद हमारा निकल के आ गया 2। क्या आपसे पहला पद पूछा था? नहीं पूछा था, लेकिन चूंकि आप 22वां पद का जब मान निकालोगे, सॉरी 22 पदों का जब योग निकालोगे, तो वहां तो पहला पद चाहिए ना सर, इसलिए हमने पहला पद यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। अब कह रहा है कि 22 पदों का योग देखो, एन पूछा, एन के आधार पे आपसे 22 पदों का योग पूछा गया है, उसके लिए हमने ए निकाला है। अब इसी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे अब 22 पदों का योग। अब 22 पदों का योग जो लिखा जाएगा वो S22 के आधार पर लिखा जाएगा, और ये होगा n/2 a प्लस एल। एल क्यों भाई? क्योंकि अंतिम पद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है ना, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। अब ऐसा अगर हमने लिखा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें मान बस उठा के रखना है, और कुछ तो आपको करना ही नहीं है। यहाँ देखिए एन, एन तो हो गया बाबू 22/2 ए, अभी आपने निकाला कितना है, 2, और अंतिम पद कितना, 149। ठीक है जी। अब 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो हमारा यहाँ पे मान आ गया 11 गुणे 149 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 151। अब 11 का गुणा कर लीजिए, जो गुणा करके आपको प्राप्त होगा वही हमारा S22 का मान होगा। 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, 55 एक 16 के 56 के 6 5, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, तो ये आ गया 1661। और ये जो 1661 आया, एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, यही हमारे 22 पदों का क्या है, योग है। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर। क्लियर ना? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलें आप इसे नोट करें, साथ में यार अपने दोस्तों को इस चैनल से जरूर अवेयर कराइए, उन्हें क्या करिए जरूर बताइए। साथ ही साथ आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय जरूर दें, कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, साथ में अगर टेलीग्राम के चैनल से ना जुड़े हों तो लिंक दिया गया है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ पर लिंक पे क्लिक करिए और जाके टेलीग्राम के चैनल से आप क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे अपना ऑफिशियल चैनल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले कहीं ना कहीं हम लोग टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे आपको पहले क्या हो सके, पता चल सके। तो चलो नोट करो, इसके बाद से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ध्यान समझिएगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब सब एकदम सरल ही हो जाएगा तो गणित करने का कुछ खास मजा है नहीं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आसान है लेकिन। चलिए कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना भाई? प्रथम 51 पदों का योग। तो कैसे करोगे? मतलब क्या दिया है आपको, एन का मान दिया है, तो एन कितना दिया है यहाँ पे, एन दिया 51, और इतने ही पद का योग ज्ञात करना, मतलब S51 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद मतलब A2 यह दिया है 14, और तीसरा पद A3 यह दिया है 18। ठीक है जी, बस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे बाबू, जो ये दिया है दूसरा तीसरा पद, चूंकि A2 बराबर दिया है 14, तो A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी, तो A प्लस डी का मान हो गया 14, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 51 पदों का जब योग ज्ञात करने जाओगे तो वहां पहला पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तभी तो निकलेगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने A प्लस डी बराबर 14, इसी प्रकार से तथा A3 बराबर 18 दिया, तो A3 का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है A प्लस 2D बराबर 18, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या करें, AD का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 में से A को घटा दें, तो देखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, मतलब 2 में से 1 को घटाने पर, देयरफॉर A प्लस 2D बराबर 18, और नीचे आ गया A प्लस डी बराबर 14, इतना आ गया हमारा। ठीक है, घटा दीजिए, घटाने पर क्या आएगा भाई, माइनस माइनस माइनस, ए से एक कैंसिल, 2D में से डी जाए कितना बचेगा, डी, 18 में से 14 जाए कितना बचेगा, 4। लीजिए सार्वंतर निकल के आ गया आपका 4 के बराबर। एक तो ये तरीका निकालने का बाद, ठीक। एक दूसरा तरीका, अगर दूसरा पद ए है 14 और तुरंत अगला पद 18 है, तो 18 में से 14 घटा तो कितना आ जाएगा, 4। तो सार्वंतर यही नहीं पता चल जाएगा, यहाँ भी पता चल सकता है, लेकिन चूंकि अब ये वेटेज क्या है आपके एग्जाम में, 1 नंबर में पूछा गया है कि 3 नंबर में पूछा गया है,
तो अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो केवल यहीं पर थोड़ा सा मैं करके अगर आप दिखा दो तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बेकायदे करिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया हमारा। अब डी का मान हम कहाँ रखें समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर a प्लस 4 बराबर 14। ए को उधर ट्रांसफर करेंगे, ए को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए ट्रांसफर कर दें, बड़ा आसान है, कुछ नहीं होगा। तो आप लिखोगे यहाँ से a बराबर 14 माइनस 4, और ये निकल के कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 4 जाए कितना बचा, 10। तो लीजिए पहला पद हमारा निकल के आ गया 10। तो डी आ गया 4 और पहला पद हमारा आ गया 10। तो क्या निकालना है आपको, आपसे पूछा कि एस 51 का मान बताओ, मतलब 51 पदों का योग बताओ। तो आप लिखेंगे अतः अब 51 पदों का योग, और 51 पदों का योग होगा S51, यह बराबर होगा n/2। क्योंकि अंतिम पद नहीं है तो हम लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो मान पता है आपको सारा मान उठा के रख दीजिए, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 51/2, यहाँ आ गया 2 गुणे ए का मान अभी आपने निकाला कितना है 10, एन का मान क्या होगा भाई 51 माइनस 1, और डी भी आपने निकाला किसके बराबर 4 के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, सब में से 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ भी 2 निकल जाएगा, यहाँ भी 4 है तो 2 निकल जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 51/2 गुणे 2, और यहाँ बच गया 10, और 51 में से गया कितना बचा 50, और 4 में से 2 निकाले तो कितना बच जाएगा 2। अब सॉल्व करिए, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 51 गुणे 50 गुना 100, और 100 में 10 का गुणा 10 का जोड़ होगा कितना होगा 110। अब इसको सॉल्व करना आसान है, गुणा करें, S51 का मान आ गया यहाँ पे निकल के 11 कम 11 के 1 11 55, अब 55 कितना हो जाएगा 56, तो 561, और उसके बाद 1 जीरो, तो 5610 प्राप्त हो गया। तो कुल 51 पदों का योग जो हमारा निकल के आया वो 5600 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपसे पूछा गया, आसान है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्या कहता है, ये थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है, तो जो दिया पहले उसको लिखते चलते हैं। कितने पदों का योग दिया है भाई 7, मतलब S7 दिया 49, ठीक है जी। दूसरा, और प्रथम 17 पदों का मतलब S17 यह दिया 289। तो कह रहा है कि इसके प्रथम n पदों का योग मतलब Sn आपको बताना है। अब यार Sn निकालोगे तो चलो n का स्थान पर तो n रखेंगे, लेकिन पहला पद और सार्वंतर तो चाहिए ना, क्योंकि अंतिम पद तो यहाँ कोई दिया नहीं, तो ये कहाँ से आएगा, तो ये दोनों इन दोनों से आएंगे। देखो कैसे आएंगे, बड़ा आसान है, आप लिखें चूंकि S7 = 49, तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 7/2, मैं ये फार्मूला लगा रहा हूँ, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला ही फार्मूला हम लगा के इसको करने का क्या करना है प्रयास करना है। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a तो पता ही नहीं है, प्लस 7-1, और डी भी आपको नहीं पता, एक किसके बराबर होगा 49 के बराबर। क्लियर है? अब 7/2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो किसमें चला जाएगा डिवाइड में, क्या आएगा भाई 2a प्लस 7 में 7 जाएगा कितना आ जाएगा 6d, और ये हो जाएगा 49, और ये अगर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। क्लियर है? अब क्या होगा देखो, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। मजे की बात है, यहाँ भी 2 आएगा, 6 में भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 है, तो क्या किया जाए 2 से भाग, लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या बन जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ये बन जाएगा a प्लस, यहाँ 2 3 6 तो 3d, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो केवल क्या बच गया 7, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। लो ए और डी के बीच में एक संबंध निकल के आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से संबंध यहाँ से भी निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे तथा S17, तो S17 हो गया 289। S17 का अर्थ क्या होता है सर, तो यह होता है आपका 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू क्या बाबू डी,
और ये हो गया 289 के बराबर। अब फिर 17/2 से उधर भाग दे दो, तो ये हमारा आ गया 2a प्लस 17 में से 1 जाए कितना बचेगा 16d, और यहाँ हो जाएगा 289 इंटू 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 17 का आ जाएगा नीचे। ठीक है जी। अब अगर हम इसको काटें तो तो 17 1 17, और 17 17 में मतलब 17 का होल स्क्वायर है 289, कितना आ गया, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2a प्लस 16d इजकल टू 17 इंटू 2। अगेन इसमें 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग देने पर अब 2 से भाग देगो तो क्या होगा, जहां जहां 2 है तहां तहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, निकल के क्या आएगा भाई आपका, तो देखिए यहाँ पे यहाँ क्या निकल के आएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 2 से भाग दोगे तो यहाँ 8d बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 7। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें a और d का मान चाहिए, हम क्या करते हैं 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, और ये हमें मिल जाएगा a प्लस 8d इजकल टू 17, और नीचे आ जाएगा आपका a प्लस 3d इजकल टू 7। आप घटा रहे हैं तो घटाने पर नीचे के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गया कितना बचा 5d, और 17 में से 7 गया कितना बचेगा 10, तो d का मान कितना आएगा, d का मान आ गया 10/5, इसका मतलब कितना आ गया 2। तो लीजिए सारवंतर हमारा निकल के आ गया। अब जिस प्रकार से हमने सारवंतर निकाला है, सेम उसी प्रकार से हम क्या निकालें पहला पद, तो d का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखोगे तो देयरफॉर a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, 3 दूना कितना होता है 6, तो a बराबर 7 माइनस 6 कितना आ गया 1 आ गया। तो लीजिए पहला पद हमारा आ गया 1, तो पहला पद 1 हो गया, सारवंतर कितना हो गया 2। आपसे क्या पूछा है n पदों का योग, तो आप लिखेंगे इसलिए n पदों का योग, ये आसान अब हो गया, n पदों का योग Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो मान है उठा के रख दीजिए, यहाँ n ही रहेगा बाई 2, a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा कितना है 2। अब सब में से 2 कॉमन है, या 2 से सब में क्या कर दिया जाए भाग दे दिया जाए, ठीक है जी, या भाग नहीं दो, 2 कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n/2 इंटू 2, यहाँ आएगा 1 प्लस, और यहाँ आएगा n माइनस 1। देखिए -1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ Sn का मान क्या आएगा, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n और इंटू n, मतलब कितना आ गया n स्क्वायर के बराबर। लीजिए हमारा Sn निकल के आ गया, मतलब n पदों का योग निकल के आ गया n स्क्वायर के बराबर। तो आसान है, समझ में आ रही है बातें आपको। तो देखें इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का हल यहाँ पे ज्ञात किया, और यह क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा था ये महत्वपूर्ण था, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज का लेक्चर बड़ा शानदार रहा, और बहुत जल्द हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो चलें इसे नोट करें, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।